हम बात करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में। आज हम समझेंगे एक्जिमा क्या हो। एक्जिमा को एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है और ये एक कॉमन स्किन कंडीशन होती है जिसको इन्फ्लामेशन के कारण होती है। ईचिंग और ड्राइनेस इसमें देखने को मिलती है। यह किसी भी उम्र के पर्सन को इफेक्ट कर सकती है और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हो सकते हैं, सीवियर हो सकते हैं। एक्जिमा टिपिकली इफेक्ट करता है स्किन, फेस, हैंड्स, फीट, एल्बो और नीज। और यह ट्रिगर हो सकता है कई कारणों से जिसमें इंक्लूडेड है जेनेटिकल, एलर्जीज और इन्वायरमेंटल इरिटेशन के कारण ये ट्रिगर हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से, इसके टाइप्स के बारे में। आपको कुछ अलग अलग और नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी आज के सेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्जिमा, एक कॉमन स्किन कंडीशन जिसमें स्किन में ईचिंग, रेडनेस, ड्राई और क्रैक्ड स्किन हो जाती है। क्रोनिक कंडीशन हो सकती है। एक्जिमा प्रेफर्ड करता है हमेशा एटोपिक डर्मेटाइटिस जो एलर्जीज, इरिटेंट्स और कई कारणों से होता है। एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन है जो इफेक्ट कर सकती है सभी उम्र के लोगों को, लेकिन ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर टाइप्स ऑफ एक्जिमा के बारे में बात की जाए, एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, न्यूमेलर एक्जिमा। न्यूमेलर एक्जिमा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, डिसहाइड्रेटिक एक्जिमा के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपको पहली बार सुन रहे होंगे या पहले देखी होगी, लेकिन उनके बारे में पता नहीं होगा। सबसे पहले हम कॉजेज ऑफ एक्जिमा के बारे में बात। एक्जिमा, जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, और कॉमन स्किन कंडीशन है जिसमें ईचिंग, इन्फ्लामेशन हो जाती है स्किन में, और यह जेनेटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है। तो एक्जिमा जेनेटिकल फैक्टर, जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री में एक्जिमा किसी को हुआ है, पेरेंट्स को है, तो बच्चे को होने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि स्पेसिफिक जीन्स एसोसिएटेड है एक्जिमा। एनवायरमेंटल ट्रिगर, जैसे किसी को एलर्जी है धूल से, मिट्टी से, पोलोन से, पैट डेंड्रन से, जैसे किसी सोप से, डिटर्जेंट से, किसी केमिकल से, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर से या ह्यूमिडिटी से, तो उसे एक्जिमा हो सकता है। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन के कारण एक्जिमा, ओवर एक्टिव ऑफ इम्यून सिस्टम बहुत से लोगों का हो जाता है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाती है स्किन पे और इरिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल ट्रिगर के बारे में, हमने बात किया। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन के बारे में हमने बात किया। इसके सिम्टम्स के बारे में हम बात करें। सिम्टम्स में इचिंग और इन्फ्लामेशन हो जाती है स्किन। एक्जिमा के कारण इंटेंस इचिंग होती है, डिस्टर्बेटिव होती है, इफेक्ट करती है स्किन को, जिसमें स्किन में इन्फ्लामेशन और रेडनेस आ जाती है। ड्राई और रफ और स्कैली स्किन हो जाती है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्किन ड्राई, क्रैक और फ्लैकी हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन पेशेंट को इसमें होती है। स्कैलिंग और फ्लैकिंग,
स्किन में स्मॉल बम्प्स और क्रैक्स हो जाते हैं और ये एरिया स्कैली हो जाता है, फ्लैकी हो जाता है, जिसमें स्किन क्रैक हो जाती है और ब्लीडिंग आ जाती है। ब्लिस्टर और क्रस्टिंग सम केसेस में एक्जिमा ट्रिगर करता है फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। ये ब्लिस्टर ब्रस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण क्रस्टिंग और वीपिंग हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा का जो डायग्नोज है, पहले आप मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एलर्जी टेस्ट और स्किन बायोप्सी करा सकते। अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस के बाद। एक्जिमा के कारण स्किन इंफेक्शन हो सकता है। भाई पेशेंट को सेलुलाइटिस, इम्पिटिगो हो सकता है, स्लीप डिस्टरबेंस हो सकती है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है और क्वालिटी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ सकता है। अब आते हैं दोस्तों, हमने इसके सिम्टम्स देख लिए, एग्जामिनेशन देख लिए, डायग्नोसिस देख लिए। अब हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी न्यूमुलर एक्जिमा। आज एक्जिमा के कई ऐसे टाइप जो आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन कुछ नई चीजें जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपने देखा है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर पाए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एक्यूट एक्जिमेटस इन्फ्लामेशन। एक्यूट एक्जिमेटस इन्फ्लामेशन एक कॉमन स्किन कंडीशन जो अचानक से शुरू होती है, जिसमें ईचिंग, रेडनेस, इन्फ्लामेशन हो जाती है और स्किन ड्राई और फ्लैकी हो जाती है। स्मॉल ब्लिस्टर डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर फ्लूइड हो जाता है। ये एक्जिमा एलर्जिन और इरिटेंट्स के कारण, जैसे पॉइजन आईवी, डिटर्जेंट और फ्रेगनेंस के कारण। एक्यूट एक्जिमेटिस इन्फ्लामेशन जो कई घंटों और कई दिनों तक रह सकती, कई हफ्तों, महीनों तक रह सकती है, जब तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया। अगर एलोपैथी में बात करें हम, तो इसके लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, एंटाहिस्टामाइन दिए जाते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज किया जाता है, हाइड्रेट किया जाता है। अब अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करेंगे, तो एक्यूट एक्सोमेटिस इन्फ्लामेशन, जिसे एक्यूट एक्जिमा के नाम से जाना जाता है, और यह सडन, अचानक से होने वाला एक इन्फ्लामेटरी स्किन रिएक्शन, जिसमें इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, कारण इसका एलर्जी, पोलोन की एलर्जी, डस्ट की, माइट की, पेट डेंडर की एलर्जी, इरिटेंट्स, भाई साबुन से, डिटर्जेंट से, किसी केमिकल से, स्ट्रेस से, जेनेटिकल एनवायरमेंटल फैक्टर से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया, वायरल से। और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ईचिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, रेडनेस होगी, इन्फ्लामेशन होगी, स्वेलिंग होगी, वेसिकल्स हो जाएंगे, ब्लिस्टर, पैप्यूल्स, क्रस्टिंग, स्किन में थीकिंग, हाइपर कैरोटोसिस हो जाएगा। डायग्नोज करने के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, पैच टेस्टिंग, एलर्जी टेस्टिंग, स्किन स्क्रैप टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में आपको देखने को मिलेगा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, स्कारिंग हो जाएगी, स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी। क्रॉनिक एक्जिमा, इमोशनल डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप S1C3L1A3 Ben1S5BE और GE को D 500 में दे देंगे, 5 बूंद हर 2 घंटे।
अगर इंस्टेंट रिलीफ चाहिए आपको, सेम कॉम्बिनेशन की सिंगल ड्रॉप, सभी मेडिसिन की एक एक ड्रॉप जीप पे डाल देंगे, आपका पेशेंट कम से कम 2 घंटे में 60 to 70% रिकवरी आ जाएगी। इसके लिए आपको एलर्जी के ड्रॉप और स्किन केयर 2 की 20 बूंद दिन में 3 बार देनी है। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो बीमारी है, रस डर्मेटाइटिस। रस डर्मेटाइटिस जो पॉइजन आईवी के कारण हो सकता है, पॉइजन ओक के कारण हो सकता है, पॉइजन सुमैक के कारण हो सकता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जिसे रस डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, यह एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है जो यूरोसियल ओयल जो पॉइजन आईवी में पाया जाता है, पॉइजन ओक में पाया जाता है और पॉइजन सुमैक में पाया जाता है, उसके संपर्क में आने के कारण। सिम्टम्स में आपको रेडनेस, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, ब्लिस्टर, वेसिकल, क्रस्टिंग, ओजिंग और स्किन थिकिंग मिल सकती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप S1C3, L1, A2, WEN1, S5, B और G को D200 में देंगे, 5 बूंद हर 2 घंटे में। इंस्टेंट रिलीफ के लिए डायरेक्ट ऑन टंग एक ड्रॉप। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप हल्दी और किशोंदी की 20 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे देंगे। एलर्जी के ड्रॉप और स्किन फोर्ट ड्रॉप की 5 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं अगर पेशेंट को क्रोनिक कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब एक्यूट एक्जिमेटिस इन्फ्लामेशन, सब एक्यूट एक्जिमा जिसे कहा जाता है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सब एक्यूट एक्जिमा एक फेस होता है एक्जिमा का, जो लेस इंटेंस और इन्फ्लामेशन होता है एक्यूट एक्जिमा से। यह परसिस्टेंट होता है क्रोनिक एक्जिमा। ये इनिशियली एक्यूट फ्लेयर अप करता है, लेकिन स्किन में इरिटेशन और साइन दिखाई देते हैं। सबएक्यूट एक्जिमा एक प्रोग्रेसिव एक्जिमा होता है जो क्रोनिक एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। सब एक्यूट एक्जिमा में आपको ड्राई स्किन, स्केलिंग स्किन, माइल्ड रेडनेस मिल सकती है, टेंडेंसी ईचिंग मिल सकती है, स्मॉल ड्राई पैचेस हो सकते हैं। ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात करें तो सब एक्यूट एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन जिसे ग्रेजुअल रेजुलेशन ऑफ एक्यूट एक्जिमा के कारण लिंजरिंग इन्फ्लामेशन और ईचिंग होती है। कारण है एलर्जी के कारण, इरिटेंट्स के कारण, स्ट्रेस के कारण, जेनेटिकल रीजंस के कारण, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के कारण, बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन के कारण। सिम्टम्स में माइल्ड टू मॉडरेट ईचिंग हो सकती है, रेडनेस, इन्फ्लामेशन हो सकती है, ड्राई स्केली स्किन, पिंपल्स, वेसिकल्स हो सकते हैं, स्किन हाइपर कैरोटोसिस हो सकता है। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पैच टेस्ट, स्किन स्क्रैप टेस्ट का आप करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अगर इसको ठीक ना हुआ तो क्रोनिक एक्जिमा हो सकता है, स्किन में पिगमेंटेशन हो सकती है, स्कारिंग हो सकती है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो आप S1C3, WEN1, S5B, D200 में 5 बूंद हर 2 घंटे में दे देंगे और वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोनिक एक्जिमेटिस इन्फ्लामेशन। क्रोनिक एक्जिमेटिस इन्फ्लामेशन जो एक क्रोनिक एक्जिमा होता है, परसिस्ट फॉर्म होती है एक्जिमा की, लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन होती है स्किन में, जिसमें थिक लेथरी पैचेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जो आप देख पा रहे होंगे। स्किन ड्राई हो जाती है, स्कैली हो जाती है, ईचिंग होती है, और ये एक्जिमा परसिस्टेंट होता है, महीनों, हफ्तों, सालों तक ये चलता है। क्रोनिक एक्जिमा रिपीटेड होता है एलर्जीज और इरिटेंट्स के कारण, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण या कुछ अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशंस के कारण। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करें तो यह जेनेटिकल रीजन, एनवायरमेंटल फैक्टर और इम्यून सिस्टम के इम्बैलेंस और स्किन बैरियर डिस्फंक्शन के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण और स्ट्रेस के कारण।
ड्राई स्कैली और क्रस्टी स्किन, रेडनेस और इन्फ्लामेशन, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन, ब्लिस्टर और पैप्यूल, स्किन थिक हो सकती है, स्किन में पिगमेंटेशन हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में, डायग्नोसिस में, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, स्किन स्क्रैप करा सकते हैं, एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, अस्थमा, रेस्पिरेटरी इश्यूज के कारण, एलर्जी, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन कैंसर, इमोशनल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे तो आप S1, C3, L1, A3, वैन 1 और पीई को D500 की पोटेंसी में आप इस पेशेंट को दे देंगे। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्रोनिक एक्जोमेटिस। नेक्स्ट डिसऑर्डर आपका लाइचन सिंप्लेक्स क्रोनिकस। लाइचन सिंप्लेक्स क्रोनिकस जिसे न्यूरोडर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसा एक्जिमा होता है जिसमें थिक, ईची और स्कैलिक पैचेस हो जाते हैं स्किन पे। ये पैचेस डेवलप होते हैं रिपीटेड स्क्रैचिंग के कारण, रबिंग के कारण। भाई जो लोग स्किन पे स्क्रैच करते हैं, रब करते हैं, उसके कारण ये बेसिकली इफेक्ट करता है नेक को, आर्म्स को, लेग्स को। इन चीजों को ज्यादा इफेक्ट करता है, इन एरिया को। यह जेनेटिकल फैक्टर्स के कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल ट्रिगर के कारण हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर बात करी जाए तो यह स्क्रैचिंग, रबिंग, स्किन इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस और डर्मेटाइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हार्मोनल चेंजेस और जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के कारण हो सकता है। सिम्टम्स में आपको थिक स्किन, स्कैली, लेथार्जी स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्कनिंग स्किन, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, स्किन लीजन और पैचेस दिखाई देंगे। स्किन में ड्राइनेस और क्रैकिंग हो जाएगी। डायग्नोसिस में आप फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, स्किन स्क्रैप टेस्ट करा सकते हैं, एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, स्लीप डिस्टरबेंस हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम बात करेंगे तो C2, S3, वर्म 1, वैन 1, A2, P2, G को D200 वी पोटेंसी में आप देंगे 5 बूंद हर 2 घंटे में। किशोंदी स्किन केयर 2 की 30 बूंद दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे देंगे। वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स। नेक्स्ट डिसऑर्डर एस्टोटिक एक्जिमा। एस्टोटिक एक्जिमा जिसे सर्दियों की खुजली कहा जाता है, यह एक कॉमन टाइप का एक्जिमा होता है जो सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग हो जाती है। ये ज्यादातर लेग्स और आर्म्स पे दिखाई देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि स्किन का जो मॉइस्चर है वो लॉस हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को ये प्रॉब्लम। इसमें पेशेंट को ईचिंग, ड्राई फ्लैकी स्किन, जो बेसिकली ये लेग्स आर्म्स को ज्यादा इफेक्ट करता है, सर्दियों के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर कारण की बात करी जाए इसकी, तो जेरोसिस, लो ह्यूमिडिटी, किसी साबुन या क्लींजर, एजिंग के कारण, मेडिकल कंडीशन जैसे किसी को डायबिटीज, किडनी डिसऑर्डर है, या कुछ मेडिकेशंस खा रहा है पेशेंट, डायरेटिक मेडिसिन खा रहा है, एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन खा रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी विटामिन डी, ओमेगा 3 की, तब ये हो सकती है। सिम्टम्स में पेशेंट को ड्राई, स्कैली और क्रैक स्किन, रेडनेस, इन्फ्लामेशन, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, स्किन फिशर, स्किन थिकिंग। डायग्नोसिस में आप फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, स्किन स्क्रैप टेस्ट करा सकते हैं, एलर्जी पैच टेस्टिंग करा सकते हैं और ब्लड टेस्ट करा सकते
कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, स्किन ब्लीडिंग और ओजिंग, स्कारिंग और स्किन डिस्कलरेशन, इमोशनल डिस्ट्रेस, स्किन कैंसर हो सकता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप पेशेंट को S3, Van1, A2, WE और YE-D30 में 5 बूंद हर 2 घंटे में स्किन लोशन अप्लाई कराएंगे। बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिल जाएंगे साहब। 72 घंटे में आपके सामने रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर, चीप द फिशर फिट, जिसे एस्टोटिक एक्जिमा, एक कॉमन कंडीशन जो फिट को इफेक्ट करती है। ड्राई, क्रैक्ड और फिशर्ड स्किन हो जाती है पैर के तलवों में। इसके बहुत से कारण हैं। ये ठंड के मौसम में, ड्राई एयर में, बहुत ज्यादा बाथिंग और शावरिंग लेने के कारण होती है। जो फिशर्स होते हैं उसमें पेन, ब्लीडिंग हो जाती है। क्रैक जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं, पेशेंट को वॉक करने में भी प्रॉब्लम होती है। और जो क्रैक एरिया है बहुत से केसेस में इंफेक्टेड हो जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात करी जाए तो आप इसके लिए कारण ड्राई स्किन, ओवर एक्सपोजर ऑफ वाटर, हार्श सोप और क्लीनर, पुअर फुट हाइजीन, डायबिटीज, एक्जिमा के कारण हो सकता है, विटामिन डी ओमेगा 3 के कारण हो सकता है, एजिंग के कारण हो सकता है, या गर्म और ठंडे मौसम में हो सकता है। सिम्टम्स में आपको ड्राई, क्रैक और फिशर स्किन, पैर के तलवों में रेडनेस और इन्फ्लामेशन, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन, पेन और डिस्कम्फर्ट, ब्लीडिंग और ओजिंग। डायग्नोसिस में आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, स्किन स्क्रैप टेस्ट करा सकते। कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को स्किन इन्फेक्शन, सेल्यूलाइटिस, सेप्सिस, स्कारिंग और स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है, मोबिलिटी इशू हो सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो आप S3, C3, S5, C5, A2, GE, D8 में देंगे पेशेंट को L1 के साथ 20 बूंद हर 2 घंटे में, और सेम मेडिसिन को D4 में कोकोनट ऑयल में मिलाएंगे, गर्म पानी से पैर धुलवाएंगे और पेशेंट को अप्लाई करने के लिए बोल देंगे। वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको सेकंड डे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन जो हमारा था एक्जिमा के बारे में था। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत।